साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा सही समय आ चुका है। तुम जिस सही समय की बात करते थे ना कि बाबा मेरा सही समय कब आएगा, मेरे अच्छा वक्त कब आएगा, अब वो आ चुका है। अब जो भी कुछ बिगड़ा हुआ है ना वो सब संवर जाएगा। सब कुछ मैं संवार दूंगा, तुम चिंता मत करना। अब सब कुछ सही रास्ते पर आ जाएगा, क्योंकि ना सब कुछ सही समय पर होता है और वो सही समय आ चुका है तुम्हारा। अब सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बहुत बहुत प्यारा होगा। तुम्हारे इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। और सुनो, फिर से भरोसा क्यों करना मेरे बच्चे, क्यों? जिस इंसान ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया उस पर दोबारा से क्यों भरोसा करना? वो दोबारा भी तो धोखा दे सकता है ना। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना वो बार बार दे सकता है। उसकी फितरत होती है कि वो धोखा दे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुमसे माफ़ी भी मांग लेगा ना तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो माफ़ी मांगने के बाद भी वो तुम्हें धोखा दे सकता है, क्योंकि धोखा देने वाले को कोई शर्म कोई लिहाज नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। तुम्हें है, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है, तो तुम ना उनसे दूर रहो। क्या तुम्हें इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ चीज़ों का, तुम्हें सीख नहीं मिली? बल्कि इंसान तो ठोकरें खाकर सीखता है ना, तो तुम्हें भी सीखना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ना सोच समझ कर बात किया करो। तुम पता है क्या करते हो? जिसके साथ में खुलते हो ना इतना खुल जाते हो कि कुछ भी बोल देते हो, कैसे भी शब्दों का प्रयोग कर लेते हो, कुछ भी कह जाते हो। तुम्हें खुद नहीं मालूम होता कि तुम क्या बोल रहे हो। तो सुनो, अपने आप को ना आंकलन करना शुरू करो। तुम ना बहुत जल्दी जल्दी और साफ मन से सब कुछ बोल देते हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, सोचो ना। तुम्हें थोड़ा ना खुद को बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचो कि मैं किससे और क्या कह रहा हूँ। शब्दों का प्रयोग, शब्दों का चयन सही करो कि तुम्हारा जो शब्द है ना वो सामने वाले को चुभे ना वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत आंकलन कर सके। तुम पवित्र मन के हो, तुम्हारा मन साफ है, लेकिन सामने वाले का तो नहीं ना। सामने वाले के मन में क्या है ये तुम नहीं जानते। तो थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दो अपने, थोड़ा आंकलन करो। और दूसरों से मत पूछने जाओ क्या तुमने सही कहा कि गलत कहा, मत पूछो। सिर्फ अपने आप को देखो, अपने आप को समझो और अपने आप को बदलने की कोशिश करो। और सुनो, आज तुम अपने बाबा के लिए क्या बनाने वाले हो? आज मैं तुम्हारे हाथ से कुछ ना कुछ खाऊंगा। जो भी तुम परोसोगे ना मेरे आगे, आज ना मुझे तुम अपने पास बैठकर खिलाना। मुझे आज तुम्हारे हाथों से खाना है। आज ना रख कर मत जाना, मेरे पास बैठ जाना। मुझे अपने हाथों से खिलाना, मैं खाना चाहता हूँ तुम्हारे हाथों से। बहुत दिनों से ना तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया अपने हाथों से, तो आज मैं तुम्हारे हाथों से खाने वाला हूँ। मुझे खिलाओगे ना? और सुनो, बस ये 1 महीना रुक जाओ मेरे बच्चे, बस ये 1 महीना। इस 1 महीने के बाद ना तुम्हारी ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, उसकी गति को तेज कर दूंगा मैं। बस 1 महीना, सिर्फ 1 महीना जो तुम चल रहे हो ना, धीमे धीमे आराम आराम से चलते रहो। ऐसे ही अभ्यास करते रहो, मेहनत करो। लेकिन इसके 1 महीने के बाद तुम्हें इतना व्यस्त करने वाला हूँ, इतना व्यस्त, तुम्हारे पास बहुत सारा काम आएगा। और तुम इतना व्यस्त हो जाओगे ना कि तुम्हारे पास जो नकारात्मक सोच है ना वो टिकी नहीं पाएगी, क्योंकि तुम फालतू सोच ही नहीं पाओगे। तुम्हें इतना व्यस्त कर दूंगा ना कि तुम अपने काम में ही लग जाओगे। इधर उधर की बातों में तुम्हारा ध्यान जाएगा ही नहीं, तुम देख लेना। और तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज़ होगी ना कि तुम जितना पीछे थे ना लोगों से, उतना तुम आगे निकल जाओगे, तुम देख लेना। और सुनो, हाँ मानता हूँ रिश्तों की नींव सच्चाई पर होनी चाहिए, लेकिन कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं मेरे बच्चे। अगर उनके आगे सच बता दिया जाए ना तो वहाँ रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। तो फिर हर जगह पर सच्चाई भी ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे। तुम कह रहे थे ना, पूछ रहे थे ना कि साईं बताना ज़रूरी है या नहीं है, तो सुनो मेरी बात को। हर सच्चाई को बताना ज़रूरी नहीं होता। जिस सच्चाई से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है ना, किसी का मन ख़राब हो सकता है, किसी का ज़िंदगी ख़राब हो सकती है ना, तो उस सच्चाई को फिर छोड़ देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मानता हूँ कि सच सच है, लेकिन फिर भी कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी बना देते हैं। तो अगर किसी के झूठ से तुम्हारी ज़िंदगी बनती है ना, अगर सामने वाले की ज़िंदगी बनती है ना तुम्हारे साथ, तो वो झूठ झूठ ही सही है। चुप हो जाओ फिर, अभी मत कहना कुछ भी, कुछ मत करना, ठीक है? और जो आज है ना उसमें जीना शुरू करो। अपने अतीत को भूल जाओ ना।
ना तुम्हारा अतीत तुम्हारे साथ रहेगा, ना तुम्हारी सोच में रहेगा और ना तुम्हारे जहन में आएगा। समझ गए ना? अगर तुम्हारी कोई पुरानी बीमारी दोबारा से उखड़ रही है ना, तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो सुनो, मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो 40 दिन तक। और तुम्हें कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते समय ना मेरे आगे दिया जलाकर और एक गिलास में पानी लेना है और उसमें उदी डालकर ना रखना है। जब कष्ट निवारण मंत्र समाप्त हो जाए ना, उसके बाद मुझसे कहकर कि बाबा मुझे ये बीमारी है, बाबा मुझे ये रोग है, मुझे ठीक कर दो बाबा, मैं ये उदी जल आपके आशीर्वाद से पी रहा हूँ, तो मुझे इसमें बाबा आप अपना आशीर्वाद देखना। तुम 40 दिन करके देखो विश्वास के साथ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ मेरे बच्चे, 40 दिनों के अंदर ही अंदर ना तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। जो तुम्हारा रोग है ना ये खत्म हो जाएगा। तुम चाहे कहीं की भी दवाई खा लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी भटक लो, मेरी उदी संजीवनी है। अगर तुम सच्चाई के साथ, सच्चे भाव के साथ लोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारे ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। तुम्हारे ज़िंदगी में कभी तुम्हें कुछ नकारात्मक चीज़ें छू नहीं सकती। अगर उदी तुम्हारे पास है ना, तो तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई चाहे भी ना तुम्हारे ऊपर कुछ करना, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। तुम देख लेना। और सुनो, तुम्हारे पास एक पुस्तक थी, तुम्हें किसी ने दी थी और तुमने वो आज तक संभाल के रखी हुई है। तुम यही सोचते हो कि तुम आज पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, यही सोचते हो ना। देखो मेरी बात, अगर तुम तक कोई चीज़ पहुंचती है ना, तो वो मेरे आदेश के अनुसार पहुंचती है। वो मेरा आदेश था उस बच्चे को कि तुम्हें वो दे, और उसने तुम्हें दे दिया। उसने तो अपना कर्तव्य निभा लिया, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। और वक्त तो मेरे बच्चे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, ना आज, ना कल, ना कभी, क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में काम तो आते जाते रहेंगे। ये तुम्हें देखना है कि तुम्हें अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा समय निकालना है कि जिस समय पर तुम वो पुस्तक पढ़ सको, क्योंकि उस पुस्तक के पढ़ने के पीछे कुछ कारण है जो मैं तुम्हें अभी तो नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, जब तुम वो पुस्तक पढ़ोगे ना, तब जाकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हें वो क्यों पढ़वाना चाहता था, क्या कारण था उसके पीछे। तुम खुद समझ जाओगे और खुद मुझसे कहोगे। तुम देखना। सुनो, हाथ पैरों की साफ सफाई, अपने शरीर की साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे घर को साफ करना ज़रूरी होता है ना, ऐसे ही तन को साफ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारे नाखून बहुत बढ़ रहे हैं, इन्हें काट लो मेरे बच्चे, ये अच्छे नहीं होते हैं, इन्हें सही कर लो। तुम्हारा जो मन है ना मेरे बच्चे, वो बहुत ममता भरा है, बहुत दयालु है। किसी को भी देखता है ना, तो उसकी मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ा लेता है। चाहे तुम सक्षम हो ना हो, तुम जितना सक्षम हो ना, तुम उतना करने लगते हो। और इसी बात की ना मुझे बहुत खुशी है। तुम नहीं देखते कि कौन क्या है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन बड़ा है, कौन बच्चा है। तुम हर किसी की मदद के लिए आगे बढ़ जाते हो, बिना कुछ सोचे समझे। तुम्हें किसी की परवाह नहीं होती कि तुम्हारे बारे में कोई क्या सोचेगा और क्या नहीं सोचेगा। तुम्हें नहीं परवाह होती ना। यही तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है, यही तुम्हारे अंदर जो शक्ति है ना, ये मेरी दी गई है। और ये वही मेरा बच्चा कर सकता है जिसके अंदर ना भक्ति हो, जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर शक्ति होना, जिसके अंदर प्रेम होना, वही पिघल सकता है। उसकी आत्मा पिघल सकती है, हर कोई नहीं कर सकता। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में बहुत कुछ है, लेकिन उनका मन ही बड़ा नहीं। लेकिन कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास शायद कुछ भी नहीं, अपने लिए भी कुछ नहीं होता उनके पास। वो इतने सक्षम नहीं होते, गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हिस्से से अगर किसी और का भला हो रहा होता है ना, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी सुकून आ रहा होता है ना, खुशी आ रही होती है, किसी की ज़रूरत पूरी हो रही होती है ना, तो वो मेरे बच्चे चूकते नहीं। उस मदद को करने से पहले चूकते भी नहीं। और मदद भी ऐसी करते हैं कि बिना नाम बताए, गुप्त तरीके से, कि उनका नाम सामने ना आ जाए। इतने प्यारे हैं मेरे बच्चे। वो ढंडोरा पीट कर सबके सामने मदद नहीं करते, वो चुपचाप मदद करते हैं, लोगों से नज़रें चुरा कर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका साईं उन्हें देख रहा है। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे अंदर ना छल कपट नहीं, सबसे बड़ी बात यही है, और इसी चीज़ की मुझे खुशी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।